आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक साहब, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन महान विभूतियों के स्वागत के संदर्भ में बोलने का आदेश प्राप्त हुआ है। आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय श्री आनंद पाठक साहब का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। आप दीवानी, फौजदारी, संवैधात्मक याचिकाओं, सर्विस मैटर के विशेषज्ञ और एक ख्याति प्राप्त प्रतिभावान अभिभाषक के रूप में आपने अपनी पहचान स्थापित की है। वर्ष 2005 से 2009 तक आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर की एडवोकेट जनरल कार्यालय में शासकीय अभिभाषक के रूप में कार्य कर चुके हैं। आपने अपने अभिभाषक जीवन में जनहित से जुड़े हुए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अनेक प्रकरणों में पैरवी की है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपकी रुचि स्पोर्ट्स में भी रही है। आप नेशनल लेवल के क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं। हॉकी और वॉलीबॉल में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। विभिन्न विषयों पर आपके लेख समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। आप अनेकों लॉ कॉलेजेस में भी व्याख्यान हेतु आमंत्रित होते रहे हैं। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली के स्थायी सदस्य भी हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में आपने 7 अप्रैल 2016 को शपथ ली। न केवल इतना, आपकी भव्य प्रतिभा में 4 चांद तब और लग जाते हैं कि कानून और न्याय के ज्ञाता होने के साथ साथ आप आध्यात्मिक ज्ञान के भी एक धनी व्यक्ति हैं। आपकी उच्च कोटि की योग्यता से यह तो निश्चित है और ईश्वर से हमारी कामना भी है, और मुझे तो इस बात में कोई संशय भी नहीं है कि एक दिन आप भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर आसीन होंगे। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है सर। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि कानून के विद्वान के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रतिभावान हैं माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक साहब। पुस्तक के लिए मुझ पर बड़ी कृपा की। बहुत दिनों तक उन्होंने पढ़ा मेरी उस पुस्तक को। फिर हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री पाठक साहब ने उसकी प्रस्तावना लिखी। मेरे भ्राता आदरणीय अहलुवालिया जी, प्रधान न्यायाधीश दतिया कृष्णमूर्ति मिश्रा जी, एडीजी पुलिस सुशोभन बनर्जी जी, पुस्तक आनंद की राह के लेखक राजन तिवारी जी, अन्य न्यायाधीशगण, दतिया माता पीताम्बरा की नगरी के बुद्धिजीवी नागरिकगण, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं, चूंकि बनर्जी जी ने एक बड़ी नई नहीं लेकिन आमतौर पे कम डिस्कस की जाने वाली विधा ज्योतिष के बारे में बताया, तो मैं उन ग्रहों के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे लिए जो विशेषण जोड़े गए कि विद्वान या आध्यात्मिक चिंतक, तो मैं उस पर थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसा कि बनर्जी जी ने कहा कि राहु जिज्ञासा का कारक ग्रह है, तो मेरी लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो मैं अपने आप को एक जिज्ञासु छात्र मानता हूँ, चाहे वो कानून का क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्म का क्षेत्र हो। मेरी किसी भी विषय पे विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन चूंकि वो गुरु के घर में बैठा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा वो ज्ञान की तरफ मुझे प्रेरित करता है। माता पीताम्बरा की नगरी और माता धूमावती की नगरी एक मंगल ग्रह से
संचालित हैं एक केतु से, मंगल ऊर्जा का प्रतीक है और केतु पराक्रम और फ्लैग बियरर कहा जाता है। आने की सूचना देता है। सेना के साथ जब फ्लैग चलता है कि ये सेना ने जीत लिया एरिया, तो फ्लैग बियरर होता है केतु। तो माता पीताम्बरा की नगरी में ऊर्जा और पराक्रम, फ्लैग बियरर होने की जो अद्भुत विरासत है, उसको मैं नमन करता हूं। और शायद उसी से प्रेरित होके तिवारी जी ने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी, जिसका एक पुस्तक मृत्यु थी, एक पुस्तक आनंद है, जो जीवन को इंगित करती है। तिवारी जी के बारे में अगर दो शब्दों में कहा जाए, एक फिराक गोरखपुरी का शेर है, वो संदर्भ आपको समझना पड़ेगा। उसमें वो लिखते हैं, हर आदमी के लिए कहा उन्होंने कि पाल ले एक रोग नादा इस सफर के वास्ते, पाल ले एक रोग नादा इस सफर के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। अब लोग अलग अलग रोग पाल लेते हैं जिंदगी को चलाने के लिए। तिवारी जी ने ज्ञान का या ज्ञान के प्रसार का, रचना धर्मिता का, क्रियाशीलता का रोग पाला। उसको उन संदर्भ में समझना है, रोग नहीं है ये, एक इस विशेषण को दिया है। उसका आशय है एक शौक, हॉबी। इन्होंने एक जो ये शौक पाला, इन्होंने एक जो ये कर्तव्य संधारित किया, उसी की ये परिणति है ये पुस्तक। पहली पुस्तक मृत्यु क्यों होती है, उस पर काफी विशद वर्णन किया। दूसरी पुस्तक ये कि आनंद की राह। आनंद की राह, वस्तुतः आनंद एक स्थिति है, जो मुझे लगता है आनंद एक यात्रा है, आनंद एक मंजिल नहीं है। इसी प्रकार से आनंद एक विधायी तत्व है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। जैसे प्रकाश एक विधायी तत्व है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अंधकार कुछ नहीं होता है। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। तो मूल तत्व जो है, वो जीवन का मूल तत्व, विधायी तत्व आनंद है। ये प्रकृति मूलक है। संस्कृत का एक श्लोक है, सुतप्त मति पानीयम शमयते पावकम। अर्थात पानी कितना भी गर्म हो, अगर उसे आग पे डालें तो वो आग को बुझा देता है। मतलब पानी की प्रकृति आग बुझाने की है। मनुष्य की प्रकृति आनंद में रहने की है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद, जब वो कामायनी जो महाग्रंथ है, उनका महाकाव्य है, उसकी शुरुआत में लिखते हैं, प्रसंग यह है कि प्रलय आया हुआ है पृथ्वी पर, पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी है, केवल जो मनु है आदि पुरुष, वो हिमालय के ऊपर शिखर पे बैठे हुए हैं और वो पूरा प्रलय देख रहे हैं और वो बड़े विचलित हैं कि जीवन में क्या करें। तो लेखक वहां से शुरू करता है और वो बड़ी गहरी बात कही उन्होंने। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था और नीचे जल था। ऊपर बर्फ थी हिमालय पे, नीचे जल बह रहा था, प्रलय आया हुआ था। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन। लिक्विड, पानी लिक्विड है, बर्फ सघन है, ठोस है। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे
जड़ या चेतन, अर्थात मूल तत्व जड़ कह लो या चेतन। बर्फ को अगर ठोस है तो बर्फ है, लिक्विड हो गया तो पानी है, गर्म कर दिया तो भाप हो गया। वैसे ही जो हमारी जो अस्तित्व है वो आनंद में रहने का अस्तित्व है, मूल तत्व वो है, मूल प्रकृति हमारी आनंद में है। हमने अपनी आदतों से, हमने अपनी विचार प्रक्रिया से उस आनंद को बाधित कर दिया। जैसे आज हम आमतौर पे 7 घंटे की 8 घंटे की नींद लेते हैं। शायद 3000 साल पहले, 4000 साल पहले जब ऋषि मुनियों का एक ऐसा समाज था, एक ऐसी संस्कृति थी जहां ध्यान करना, जैसे अहलुवालिया जी ने बताया, मिश्रा जी ने बताया, ध्यान के ऊपर ध्यान करना हो सकता है इतनी सहज बात हो कि कोई भी व्यक्ति बैठा और ध्यान में चला जाता था, वो सहज था। आज हम जो व्यक्ति ध्यान में चला जाता है तो वो रेयर है, हर कोई आदमी ध्यान में नहीं जा पाता। शायद 3000 साल बाद लोग ऐसा बोले कि हमारे पूर्वज जो 2022 में थे वो ऐसे थे कि 8-8 घंटे की नींद लेते थे, 7 घंटे की नींद लेते थे, क्योंकि नींद आना बंद हो जाए लोगों को। तो हम मूल प्रकृति से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, हमारी आनंद की स्थिति कमजोर होती जाती है। व्यवहारिक जीवन में आध्यात्म की भूमिका, ये पहलू और आनंद की राह आपस में जुड़े हुए हैं। भाई तिवारी जी ने पहली किताब लिखी मृत्यु पे, वो जड़ मानो, आनंद की राह चेतन है, मूल तत्व एक ही है। व्यवहारिक जीवन में आध्यात्म का जो महत्व है, अगर उस पर हम विचार करें तो हमको ये देखना होगा कि आध्यात्म है क्या। उसका कोई निश्चित परिभाषा तो मिलती नहीं है। थोड़ी मिश्रा जी ने बताई, थोड़ी अहलुवालिया जी ने बताई, तिवारी जी ने अपना वक्तव्य दिया, बनर्जी साहब ने अपना दृष्टिकोण रखा। A person, whatever a person does when his prayer is over is आध्यात्म। जब वो सारे काम, जब आपकी पूजा खत्म हो जाए और उसके बाद जो करो आप, वो आध्यात्म है। या एक और उसका अगर हम दृष्टिकोण से समझें, धर्म ईश्वर के बारे में बात करता है और आध्यात्म ईश्वर का जो मैसेज है उसके बारे में बात करता है। वो क्या उन्होंने संदेश दिया है, उसको हम आध्यात्म के तौर पे देख सकते हैं। अब ज्ञान प्राप्त करने के ऐसा माना जाता है कि 3 तरीके सामान्य तौर पे माने जाते हैं। चौथा तरीका जो है वो आध्यात्म से जुड़ा है, उसका मैं बाद में जिक्र करूंगा। कई बार अगर जब लॉयर्स की सभा या समिति कुछ फंक्शन होता है तो मैं उसमें इसका जिक्र करता हूं, क्योंकि ये जीवन का मूल तत्व है। ज्ञान प्राप्त कैसे करा जाए? पहला है रीडिंग, पुस्तकें पढ़ने से। पुस्तकों में आज कंप्यूटर मानो, मोबाइल मानो, ये सब रीडिंग है। दूसरा है ट्रैवलिंग, आप यात्राएं करते हैं, तो यात्राओं में नई नई जगह जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो आपको आता है। और तीसरा है इंटरैक्टिंग, जब आप जाते हैं या जहां हैं आप, वहां लोगों से जब मिलते हैं तो
आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ये सरल शब्दों में बता रहा हूं मैं। और चौथा है रिविलेशन। रिवील, जैसे हमारे पुराने संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को, आज जैसे कल्पना करें कि आयुर्वेद 2000 साल पहले आयुर्वेद पे जो ग्रंथ लिखे गए, तो क्या उनके पास इतना बड़ा लेबोरेटरी थी या इतना बड़ा एक सैंपलिंग का ग्रुप था कि 1000 लोगों पे उन्होंने करा तो ये वात वाले, ये कफ वाले, ये पित्त वाले, ये इस जड़ी बूटी से ये होता है? कैसे एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे? कोई रास्ते जाने पहचाने नहीं थे, कोई जगह नहीं थी, कोई सैटेलाइट्स नहीं थे, जीपीएस नहीं था, ड्रोन नहीं थे, या इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन नहीं थे। तो कैसे करा होगा? शायद रिविलेशन। ऐसा व्यक्ति ध्यान में बैठा, जैसा मैंने कहा कि 3000 साल पहले सहज होता होगा, ध्यान बैठा, अस्तित्व से या ईश्वर से या प्रकृति से कनेक्ट हुए और वहां से वो फ्लो होने लगा। कई बार जब बड़े बड़े जजमेंट्स देते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है। वो जजमेंट्स मुझे लगता है कि मुझे डिवाइन ब्लेसिंग के तौर पे आते हैं। वो शायद उस समय रिविलेशन जो है वो एक सामान्य लोगों के लिए नहीं है, लेकिन बिल्कुल है कि तिवारी जी को शायद वो कुछ रिविलेशंस, उनको ऐसे कुछ संदेश मिले हों, ऐसे कुछ उनको डायरेक्शंस मिले हों जिसके कारण उन्होंने ये पुस्तक लिख पाए। लेकिन रीडिंग, राइटिंग और इंटरैक्टिंग, ये ज्ञान के 3 मार्ग हैं। अब अगर हम इसको आध्यात्म के संदर्भ में देखें तो रीडिंग, हमको इस तरह की किताबें जब हम पढ़ते हैं, हम जब अलग अलग विषयों पे, धार्मिक या उससे ज़्यादा आध्यात्मिक विषयों की किताबें पढ़ते हैं, तो हमको जीवन में ऐसे व्यक्तियों के जो बिरले अनुभव हैं, ऐसे विद्वानों के, ऐसे आध्यात्मिक लोगों के जो दिव्य अनुभव हैं, वो हमको मालूम पड़ते हैं। कई बार हम किसी बड़े संत का, किसी योगी का हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उनके जो अनुभव हैं, कई बार उन अनुभवों से हम अपने आप को फिर मैच करते हैं। आप योगी कथामृत बुक पढ़ें, आप देखेंगे आप एक अलग दुनिया में चले जाएंगे। आपको लगेगा कि एक साधारण इंसान जो बंगाल में पैदा हुआ है, एक गृहस्थ परिवार में पैदा हुए हैं, जिनकी सामान्य दिनचर्या बिल्कुल गृहस्थ की तरह रही, कैसे धीरे 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 डेवलप होते गए और योगी बने। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर जितने भी लोगों ने अगर ना पढ़ी हो तो जरूर पढ़ें वो पुस्तक। बहुत जबरदस्त बुक है। रीडिंग, ज्ञान इससे हमको प्राप्त होता है कि लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, स्वामी राम की पढ़ो तो हमको लगता है कैसे कैसे योगी संत महात्मा यहाँ रहे हैं, कैसे उनकी दिनचर्या रही, और सबसे बड़ी बात कैसे एक साधारण इंसान धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता गया। ये रीडिंग है, इसका कमाल है। आनंद की राह, मृत्यु के ऊपर बुक, आपने डॉक्टर ब्रायन वेस्ट का बोला, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, उसी का एक संदर्भ में आपको आगे बताऊंगा। वो आनंद का प्रमुख घटक है लव, ओनली लव इज रियल। उनकी लास्ट बुक है वो ओनली लव इज रियल। उन्होंने 4 किताबें लिखी, जैसे बनर्जी साहब ने बताया कि मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स में उन्होंने एक नर्स लड़की थी जो उनके, वो साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर, उनके पास एक नर्स आई है इलाज कराने अपना मानसिक, कि वो डरी हुई है, उसको लगता है कोई उसको मारेगा, कोई उसको गला काटेगा। वो उसको हिप्नोटाइज करके रिग्रेस करते हैं तो वो पास्ट लाइव्स में चली जाती है, पूर्व जन्मों में, और इस तरह से वो 40-50 जैसा उन्होंने बताया जन्मों में जाती है, और वहां से कैसे कैसे उसको ये अनुभव होते हैं। और तब मालूम पड़ता है कि उसमें ये थ्योरी है कि ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर ऊपर है, ये हम यहाँ लर्निंग्स लेने आए हैं, ये हमारा एक तरह से स्कूल है। जैसे स्कूल में जाते हैं ना पाठ पढ़ने और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने घर पे, समाज में, परिवार में, वैसे ही घर वो है
यहाँ आप लर्निंग लेने आए। इसलिए जैसे अहलूवालिया साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि कारण दुख हुआ उनको, उस दुख को उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा कि नहीं, कोई बड़ी घटना हो सकती थी इसलिए गाड़ी चली गई, अच्छा हुआ। तब आपको मालूम पड़ेगा कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे वर्क करती है वहाँ। और ये जो आपकी यहाँ सफरिंग्स हैं वो एक्चुअली में आपकी लर्निंग्स हैं, आपकी टीचिंग्स हैं, आप इस तरह सीख रहे हो। ये जो है रीडिंग से आया आपको। दूसरी चीज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मतलब अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो तीर्थाटन। आज माता बगलामुखी के दर्शन करने आए, तीर्थ पे आए, वहां मालूम पड़ा, इन्होंने बताया कि ये मंगल और केतु से संचालित है। आपको एक नई जानकारी मिली, आपको दर्शन करने पे एक नई ऊर्जा का आभास हुआ। और ये इंटरैक्टिंग, ये सत्संग है। तीसरा, आप लोगों से सीखूंगा मैं आपको कुछ दो बातें बताने की कोशिश करूंगा। अन्य वक्ताओं से मैंने सीखा, आप लोगों से पेशेंस सीख रहा हूं। कितनी शांति से आप 2 घंटे से बैठे हुए हैं, ये भी एक सीखने वाली बात है। तो सत्संग है ये। अच्छे लोग आपस में जब बैठते हैं और अच्छे विषयों पर विचार होता है, ये सत्संग है। तो आध्यात्म को हमको व्यवहारिक जीवन में उतारना है। उसके लिए आप बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन ये किताबें जिससे आप डायरेक्ट रिसीव कर सकते हैं, वेद गीता, ये जो पढ़ लेते हैं, ये तब पढ़ते हैं हम जब हमको एक मेंटल स्टेटस हो जाए, तब हमको समझ में आता है। पढ़ तो हम कभी भी सकते हैं। सूफियों की एक परंपरा रही है, वो नृत्य करते थे। नृत्य करते करते वो सुप्रीम में मिल जाने की कोशिश करते थे। कई बार सामने वो किसी खूबसूरत लोगों को बैठा के रखते थे ताकि उनको देखते रहें, देखते देखते ईश्वर का या जो परम सत्ता है उसका ध्यान करते रहें और इनलाइटन हो जाए। मूर्ति पूजा भी वही पर्पस है कि कंसंट्रेशन रहे हमारा, और कंसंट्रेशन करते करते जब हम एक स्टेटस पहुंच जाए तो हम निराकार के उसमें चले जाएं। तो व्यवहारिक जीवन में हम छोटी छोटी चीजों से, हम छोटे छोटे उदाहरणों से और छोटे छोटे स्टेप्स से, तरीकों से हम आध्यात्म की भूमिका अपने जीवन में उतार के आनंद की राह प्रशस्त कर सकते हैं। एक चीज मिश्रा जी ने कही कंडीशनिंग की, तो आध्यात्म हमारे जीवन में उतरे उसके लिए एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है अवेयरनेस। कंडीशनिंग और अवेयरनेस दो अपोजिट चीजें हैं, विपरीतार्थक हैं। आप जो वकील यहां बैठे होंगे या आप जो प्रोफेसर्स या जो डॉक्टर्स होंगे, आपने महसूस किया होगा, सुबह आप अगर क्लिनिक जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, सुबह आप यंत्रवत उठे, ब्रश सब फ्रेश हुए, नाश्ता, नहाए धोए, नाश्ता, पूजा पाठ, आपकी जो गाड़ी है, आप निकले, उन्होंने कहा है घर वालों ने कि आज ये माता पिताम्बरा के यहाँ प्रसाद चढ़ाना है, लेकिन आपने कहा ठीक है, और आप निकले और आपकी गाड़ी अपने आप कॉलेज की तरफ निकल गई। फिर ध्यान आया अरे जाना था वहां। ये कंडीशनिंग है हमारी, क्योंकि हम बिल्कुल ट्यून्ड हो गए हैं मेंटली। अवेयरनेस इसके अपोजिट है। अवेयरनेस क्या, किसी ने बताया कि अवेयरनेस वो कि आप रास्ते में जा रहे हैं किसी चौराहे पे और सडनली एक कार आपके सामने से निकली और 1 सेकंड के लिए आपको लगा पूरा जीवन हिल गया आपका कि अरे मर जाएंगे, ये हो जाए। उस 1 सेकंड में जो थॉट्स आए वो अवेयरनेस है।
दूसरी मंजिल पे कहीं प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, पैर एकदम लगा गए, बस वो अवेयरनेस है। वो अगर अवेयरनेस धीरे धीरे अगर लाई जाए तो लाइफ में तब हम हमारे आसपास जो होने वाली असाधारण घटनाएं हैं उनको हम महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि जब हम योगी कथामृत पढ़ें या कोई ऐसी किताब पढ़ें या कोई हम ऐसे संस्मरण कहीं सुने, अचानक हमको एक ट्रिगर होता है कि अरे ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ। अहलूवालिया साहब ने अपने अनुभव बताए, कुछ उनके इंट्यूशंस के। ये सुनते हुए हो सकता है आपको भी लगे कि अरे हाँ, ऐसा तो मेरे साथ भी कई बार हुआ। यह महसूस होने के लिए आपका अवेयरनेस रखना, जागृति रखना, कॉन्शियसनेस रखना बहुत जरूरी है। तब आप मानने के बजाय जानने में विश्वास करेंगे। ये मत मानिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये तो दिन है तो आप मत मानिए। आप जाके बाहर देखिए, देखा सूरज है, बस हाँ आप जान गए कि सूरज है, दिन है। जैसे ही आपने मानने के बजाय जानने की तरफ ध्यान दिया, आपकी अवेयरनेस बढ़ गई, आध्यात्म प्रस्फुटित हो गया और शायद आप आनंद की राह पे चल दिए। जैसा मैंने कहा कि आनंद एक स्थिति है, तो एक तो अवेयरनेस हो गई उसमें, एक हुआ उसमें प्रेम। देखिए, प्रेम का आशय केवल एक ही अर्थों में नहीं होता है, जैसा कि एक विपरीत लिंग के बीच में आकर्षण वो प्रेम है, ऐसा नहीं है। जब हम प्रेम पूर्ण होते हैं तो पूरी जो प्रकृति है, पूरी कायनात है, वो हमको प्रेम पूर्ण लगती है। तिवारी जी ने एक जिक्र किया एक संस्मरण का कि मुझे हर दूसरे व्यक्ति में मुझे वही ईश्वर तत्व दिखता है जो मेरे अंदर है। ये तो प्रेम ही है। और इसका जब हम विस्तार, पहले प्रेम, सबसे पहला प्रेम आदमी को अपने से होता है, अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने स्वास्थ्य से, अपने कैरियर से, अपने पद प्रतिष्ठा से, ये पहला प्रेम रहता है। फिर परिवार, बीवी बच्चे, माता पिता, भाई बहन, एक्सटेंडेड फैमिली, फिर दोस्त यार, कुटुंब संबंधी, मित्र संबंधी, दोस्त, ये सब सहकर्मी, दूसरे लोग, ऐसे दायरा फैलता है। लेकिन जब अगर हम प्रेम में रहेंगे, हम आध्यात्म में आए, आनंद की राह पे चले, तो प्रेम एक आवश्यक तत्व है। जब हम प्रेम पूर्ण हैं तब हम दूसरे में ईश्वर के तत्व देख रहे हैं, और केवल व्यक्ति में नहीं, तब हम प्रकृति में भी देख रहे हैं। आपको कोई पेड़ कट रहा है तो आपके लगना चाहिए कि आरी यहां चल रही है। कोई अगर जानवर अगर तड़प रहा है कष्ट से, तो आपको भी कष्ट होना चाहिए। आप कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ बात अलग है, लेकिन आपके दिल में एक करुणा जागना चाहिए। तब आप इस पूरी कायनात से, इस पूरे ब्रह्मांड से, तब आप एक रस हो पाएंगे, प्रेमपूर्ण हो पाएंगे। क्योंकि प्रेम जैसे आनंद है, वैसे प्रेम जो है विधायी तत्व है। नफरत कुछ नहीं होती, प्रेम का अभाव नफरत है। ये जितनी भी चीजें, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, दुष्टता, ये सब जो हिंसा, ये सब निगेटिव है, ये विधायी तत्व नहीं है। निसर्ग मूलक यानी प्रकृति मूलक। कामायनी में इन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने शांति दो प्रकार की बताई, जिसको आगे जाके इंटरप्रेट एक डॉक्टर नगेंद्र हैं, हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान, उन्होंने अपनी पुस्तक में उसको जिक्र किया कि शांति दो प्रकार की होती है, निसर्ग मूलक और शम मूलक। निसर्ग मूलक मतलब प्रकृति बद्ध शांति, आप शांति में हो, और शम मूलक कि अंदर तो खदबदा रहा है सब,
ऊपर से बैठे हो ठीक है ठीक है ठीक है, और अंदर से कि ये आदमी बहुत उल्टा सीधा है, ये आदमी जबरन बात कर रहा है, ये आदमी जबरन ऐसा है, या ये परिस्थितियां ऐसी हैं, अशांत मन है, ऊपर से आप सबसे मुस्कुरा के बात कर रहे हो, तो ये शम मूलक शांति है। कई बार व्यवहारिक जीवन में ये भी रहती है। और एक है निसर्ग मूलक शांति, शांति हो ही आप, प्रकृति है आपकी शांति है, उसमें क्या है, जिस दिन अशांत हो गए वो डिस्टर्ब हो गए आप, कि वो डिफरेंट चीज है, वो अलग चीज है। प्रकृति तो आपकी शांति की है, तो निसर्ग मूलक है आप। तो वैसे ही प्रेम जो है विधायी तत्व है, अफर्मेटिव है। प्रेम का अभाव घृणा, क्रोध, गुस्सा, चिढ़, ईर्ष्या, द्वेष जो है ये नेगेटिव कनोटेशंस हैं, नकारात्मक अवधारणाएं हैं। तो प्रेम करे बिना, क्योंकि उसका फायदा देखिए, अगर आध्यात्म में आप चले, लाइफ में 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं हर आदमी की जो यहां बैठा है। पहली है पैसा। पैसा मिला और अगर आपने उसको आध्यात्म के साथ नहीं जोड़ा तो वो आपके अंदर लालच पैदा करेगा, ग्रीड पैदा करेगा। और अगर आपने उसको आध्यात्म से जोड़ लिया तो पैसा आपको फीलिंग ऑफ एबंडेंस देगा, प्रचुरता की भावना देगा। अरे बहुत है, कई लोग मैंने देखे हैं, छोटी नौकरी है, छोटी आमदनी है, लेकिन संतोष भरपूर है, वो आनंद में है। तो लगता है कि क्या जो आनंद है वो सापेक्ष है? नहीं, तो एब्सोल्यूट है, बिल्कुल निरपेक्ष है। तो अगर आध्यात्म का ये जो इनपुट है, जो कि आध्यात्म जैसे खाने में मसाले या नमक, वैसे जीवन में आध्यात्म, उसका अभाव जो है वो पूरा खाना बिगाड़ देगा। लेकिन दुनिया में आए हो व्यवहार करने, व्यवहारिक जीवन में रहना है, तो आपको वो, भाई सिपाही को तो गोली चलानी है, सैनिक को तो देश रक्षा में गोली चलानी है, पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं, जजेस हैं, सबको अपने काम करने ही है, वकील को अपना काम करना है, कसाई को अपना काम करना है। तो व्यवहारिक जीवन में सबको अपने अपने काम करने हैं, और उस काम करने में जो शक्ति, ऊर्जा या जो आवश्यक तत्व हैं वो जरूर लगेंगे। लेकिन आध्यात्म की चुटकी उसके जीवन को बैलेंस कर देती है। तो पहला मनी, आध्यात्म के अभाव में मनी लालच है, ग्रीड है, और आ जाए, थोड़ा और आ जाए, इससे भी आ जाए, थोड़े दिन तो सही तरीके से, फिर अगर ब्लैक मार्केटिंग से भी आ जाए तो आ जाए, इससे किसी की जेब काट लो तो भी आ जाए, किसी का पैसा गिर गया उठा लो, पैसा तो आया ना, एक ये थॉट है। और आध्यात्म है तो प्रचुर है, अरे पड़ा रहने दो उसका, मेरे को क्या मतलब, मेरा अपना जो है काफी है, फीलिंग ऑफ एबंडेंस। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पावर। हर आदमी चाहता है पद मिले, मैं कोई कलेक्टर बनना चाहता है, एसपी बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता, पद है ये, वो पद के कारण चाह रहा है। डॉक्टर बन के शायद सेवा करे, ये भाव है तो अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज पद है। आध्यात्म की अभाव उस पद को ईगो देगा, अहंकार देगा। मैं जज हो गया हूं, सब कोई नमस्ते करें, ये करें, मैं कलेक्टर हो गया हूं, मेरे को पूरी डिस्ट्रिक्ट वाले माने, मैं एसपी हूं, मेरा ये रुतबा होना चाहिए। और अन्य पद जो है, जैसा वकील है, मेरे यहाँ क्लाइंट आए तो मेरे से ऐसे बात करे, ये क्या पद, अहंकार दे रहा है अगर आध्यात्म का भाव है तो। और आध्यात्म है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव दे रहा है कि दिस पद इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जज है, हमको काम करना है न्याय देने के लिए, वकील है, हमको न्याय दिलाने में मदद करना है,
हम एसपी हैं, कोई गरीब आदमी को कोई बड़ा आदमी परेशान करे तो उसकी मदद करनी है। कलेक्टर हैं, हमको विकास करना है डिस्ट्रिक्ट का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिलेशनशिप इशू, संबंधों की, चाहे वो आदमी या औरत के हों संबंध, स्त्री पुरुष के, चाहे पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री, जितने भी परिवार के जो हैं। अगर आध्यात्म नहीं है, निगेटिव है, तो वो लस्ट है, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं। और वहीं अगर आध्यात्म आ गया तो वो लव है, प्यार है। तो बहुत छोटा डिफरेंस है, लेकिन आध्यात्म इसको बहुत बड़ा कर देता है। अगर आध्यात्म का अभाव है तो ये चीजें, मनी ग्रीड हो जाएगी, पावर ईगो हो जाएगी, और रिलेशनशिप लस्ट हो जाएगी। और अगर आध्यात्म है तो जो मनी है वो एबंडेंस की फीलिंग देगा, आपको पावर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग देगा, और जो रिलेशनशिप है वो आपको लव की फीलिंग देगा। अब अवेयरनेस हो गई हमारे अंदर, सोचने लगे। खाना खाते वक्त देखिए, आप सोचते हो टीवी देख रहे हैं, खाना इधर जाता है, कभी इधर जाता है, 2 रोटी खाई 3 रोटी खाई, मालूम ही नहीं है आपको, क्योंकि सामने टीवी चल रहा है, फिल्म चल रही है। अवेयरनेस नहीं है। खाना खाया, कैसे खाया, अंदर गया नहीं गया, पाचन हुआ नहीं हुआ। कहते हैं कि 32 बार चबाना चाहिए। हमारे ग्रैंडफादर हर कौर को 32 बार चबाते थे, और वो इतनी तन्मयता से खाना खाते थे कि कई बार हम बच्चों को इम्पेशेंट हो जाते थे हम, कि हमारे दादाजी आधे घंटे तक खाना खा रहे हैं, वो आंखें बंद करे हुए, और खाते केवल दाल और रोटी या सब्जी और रोटी थे। ज़्यादा उनको ये 2 सब्जी 4 पुलाव ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। एक दाल और रोटी या एक सब्जी और एक रोटी, नहीं, रोटी और सब्जी। लेकिन इतने तन्मयता से 32 बार वो चबाते थे, ऐसा उनका कहना था। और वो चबाते देखा मैंने उनको बरसों बरस। अवेयरनेस थी। हम जो पहन रहे हैं वो हमें अवेयरनेस होना चाहिए। कुछ भी पहन लिया ऐसा नहीं। हम किससे बात कर रहे हैं, हम किससे मिल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे ही अवेयरनेस आती है तो ये चीजें होने लगती हैं। तीसरी चीज अगर देखें तो आनंद में भी देने का आनंद होना चाहिए, प्लेजर ऑफ गिविंग, उसको अंग्रेजी में कहा गया है। और वैसे मिश्रा जी ने सही कहा कि आनंद का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही नहीं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं भारतीय संस्कृति में, कुछ अवधारणा है, जैसे प्रज्ञा, ज्ञान विवेक के ऊपर प्रज्ञा है। अब प्रज्ञा का कोई वर्ड ही नहीं अंग्रेजी में। अब कुछ जोड़ दो कुछ कर दो तो बात अलग है। मोक्ष, निर्वाण, अनासक्ति, ये इन सब चीजों का, वीतरागी, आनंद, इन सब के शायद, चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं छात्र हूं तो गलती होना संभव है, इन सब के, क्योंकि ये अवधारणाएं हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चूंकि भारतीय संस्कृति में, भारतीय मनीषा में, भारतीय अध्यात्म में ये सब अवधारणाएं ऋषि मुनियों के द्वारा महसूस करके, रिविलेशन करके, या शास्त्रार्थों के माध्यम से विद्वानों के सत्संग में ये डिस्कवर की गई हैं। इसलिए ये अन्य जगहों पर कम है। हो सकती हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, वो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक सामान्य ज्ञान के तहत ऐसा लगता है कि कुछ अवधारणाएं हमारे यहाँ बड़ी अलग हैं, क्योंकि हम सभ्यता से संस्कृति की यात्रा कर रहे हैं। भारतीय मनीषा, सभ्यता मतलब मीन्स ऑफ लाइफ, ये मोबाइल, टेलीफोन, गाड़ी, बंगला, घूमना फिरना, ये सब जो तामझाम है, ये सभ्यता है।
और संस्कृति वैल्यूज ऑफ लाइफ, तो मीन्स ऑफ लाइफ से हम वैल्यूज ऑफ लाइफ की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हम वैल्यूज ऑफ लाइफ की तरफ जाएंगे हमारा आनंद बढ़ता जाएगा। मूलाधार चक्र है, 7 चक्र हैं, सहस्त्रार इधर है और नीचे सीट पे मूलाधार है। मूलाधार से सहस्त्रार 7 चक्र हैं। 7 चक्रों में एनर्जी फ्लो हो रही है। जैसे ही हमारे कोई निगेटिव थॉट्स आए, उन निगेटिव थॉट्स ने ईर्ष्या, द्वेष, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, घृणा, हिंसक भाव आए, तो ये जो चक्रों के अंदर जो एनर्जी बह रही है, वो चक्र जिस धारणा को हमने लिया, अगर हमने नफरत को लिया तो नफरत किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जाएगी, लालच है तो लालच किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जाता है बॉडी के। ऐसे सारे निगेटिव जो थॉट्स हैं, जैसे आप गुस्सा हुए आज, जैसे मन में सोच रहे हो कि अरे आज 3 घंटे तिवारी जी ने जबरन बैठा दिया, अगर ये थॉट आया है तो मत आने दीजिए, इसलिए कि ये थॉट निकल के कहीं जाएगा नहीं। थोड़ी देर बाद जब आप भोजन कर लेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कि अरे बहुत अच्छा था, नहीं, वो जो निगेटिव थॉट पहले आया है वो बना रहेगा। अब वो बॉडी में कहीं गया है, किसी ने अच्छा काम किया और हमको ईर्ष्या हुई कि अरे ये आदमी बहुत आगे बढ़ रहा है, ईर्ष्या हुई। अब वो जो विचार आया, थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति हमको मिला, प्रेम से मिला, तो हमको लगा नहीं बहुत अच्छा आदमी, देखो हमको बड़ी इज्जत दे रहा है, लेकिन जो पहला थॉट था वो कहीं बॉडी में बना हुआ है। वो बॉडी में किसी ऐसे पर्टिकुलर जगह पे जाता है जहां उसकी जगह बनी हुई है। गला और नाक जो है ये दुख के जगह है। कहते हैं ना गला रुंध गया दुख में, क्यों? क्योंकि जब भी जीवन में किसी व्यक्ति के दुख आता है तो दुख यहां जमा होता है, गला में और नाक में। नाक बहने लगती है, गला रुंध जाता है, ये है। कभी कभी घुटने की प्रॉब्लम, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं, कोई को चोट लगी घुटने में तो वो एक बायोलॉजिकल, मेडिकल या पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजियोलॉजिकल है। लेकिन अगर भाव के नाते देखें तो हो सकता है उसको फ्यूचर अपना डार्क लग रहा है, उसके अंदर ईगो ज़्यादा आ रही है, इसलिए घुटने में प्रॉब्लम आ रही है। बैक में प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। शोल्डर्स पे प्रॉब्लम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई है तो वो शोल्डर्स दुख रहे हैं। ये चक्रों में ऐसे दुख या हमारे निगेटिव थॉट्स हमारे अंदर जाके बैठ जाते हैं। जब ये बैठ जाते हैं तो ये हमको कष्ट देते हैं। तो 7 चक्रों में जैसे जैसे एनर्जी का फ्लो ठीक होता जाएगा हम स्वस्थ होते जाएंगे। तो आध्यात्म केवल आपको ऐसा नहीं है कि एक एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त अवधारणा है कि कहीं हवा में आई हुई है और अब क्या करें, ये सब कहने वाली बातें। ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। आप आध्यात्मिक हो मतलब आप स्वस्थ हो, क्योंकि बीमारी पहले मन में आती है फिर शरीर में आती है, ये ध्यान रखिए। बीमारी डायरेक्ट, अब छोटी चोट वगैरह मैं नहीं कह रहा, एक्सीडेंट होते हैं वो नहीं कह रहा हूं मैं। हमारी जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं, हार्ट की, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या दूसरी, वो पहले हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करती हैं, हमारे मन में आती हैं और उसके बाद हमारे शरीर में आती हैं। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, उसके लिए भी हमारा आध्यात्मिक होना जरूरी है। तो व्यवहारिक जीवन में आप ये मत सोचिए कि ये ऐसी बातें हैं कि जो केवल तिवारी जी के लिए हैं, उनने लिखा है, रिसर्च करा, या बनर्जी जी पढ़ रहे हैं ज्योतिष तो वो करते रहें, या एलूवालिया साहब या मिश्रा जी या मैं करता रहूं। नहीं, हर आदमी के लिए है ये। मैंने एक चार्ट देखा, मुझे लगता है कि ये चार्ट हर किसी को देखना चाहिए। ये हैप्पीनेस केमिकल्स का है, ये कहीं आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, मैंने तिवारी जी को भी दिया अभी, और मेरे हिसाब से ये हर जगह हमको अपने घरों में भी ये ला के रखना चाहिए। ये हैप्पीनेस केमिकल्स क्या है? इसमें 4 हमारी बॉडी में, अगर आइए तो हमने आध्यात्म की बात करी, इसको हम साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली या मेडिकली भी अगर हम देखें तो इसका बड़ा महत्व है। 4 हैप्पीनेस केमिकल्स हैं। डोपामाइन, एक डोपामाइन इज रिवॉर्ड केमिकल। हमारी बॉडी में डोपामाइन केमिकल बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है, पॉजिटिव केमिकल है। वो कब आता है?
जब हम खाना खाते हैं, ईटिंग फूड। दूसरा, अचीविंग अ गोल, कोई हमारा गोल था, जैसे तिवारी जी का किताब लिखने का था, किताब लिख ली, अब इनके अंदर वो डोपामाइन का इफेक्ट आएगा। तीसरा, कंप्लीट अ टास्क, कोई बहुत बड़ा टास्क दिया गया, वो कंप्लीट करा आपने तो डोपामाइन आएगा। चौथा, सेल्फ केयर एक्टिविटीज, जब आपने अपने पे ध्यान दिया, अपने भाई साफ सफाई रखी शरीर की, आपने अपने बाल ढंग से रखे, नाखून प्रॉपर काट के रखे, अपने थोड़ा सा योग वगैरह करा, तो डोपामाइन आएगा। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ये लव हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। इसमें जब आप सोशलाइज करते हैं, सोशलाइजिंग, लोगों से मिलना जुलना, फिजिकल टच, फिजिकल टच का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ऐसा मैंने एक विधा है रेकी, तो उसकी 2nd डिग्री तक करा हुआ है, उसमें यह बताया गया है, टच थेरेपी है कि ब्रह्मांड में एनर्जी टनों से बह रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, उसको हम अगर कैप्चर करके अगर अपने उन जगहों पे लगाएं, जैसे मैंने 7 चक्र कहे, उन चक्रों में जहाँ कहीं आपको समस्या, उस चक्र पे अगर आप अपनी एक बार इनिशिएट हो जाते हो, एक बार आप वो ट्रेनिंग लेके गुरु से आप सीख लेते हो, तो फिर आप उस एनर्जी को अपने बॉडी पे रखते हो, तो उससे उस चक्र में जो अवरोध पैदा हुआ है किसी नेगेटिव थॉट से, वो डाइल्यूट होकर निकल जाता है, तो चक्र की एनर्जी रेगुलर फ्लो होने लगती है। तो उसमें ये बताया गया है कि हमको अपने बच्चों को या अपने परिवार के लोगों को, बुजुर्गों को स्पेशली हग करना चाहिए। हग मतलब बाहों में लेके उनको प्यार करना चाहिए। जैसे पहले हमारे यहाँ आप देखिए ना, राम भगवान का हनुमान जी के साथ फोटो आप हमेशा देखें, वो ऐसे गले मिलते हुए हैं, हनुमान जी को वो बाहों में लिए हुए हैं, हनुमान जी बिल्कुल उनके अंदर नतमस्तक है और रामचंद्र जी उसको लिए हुए हैं। ये हग करना का मतलब है हम अपने शरीर के माध्यम से सामने वाले को ये आश्वस्त करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ये भावपूर्ण होना चाहिए। ये केवल औपचारिकता जो होती है कि गले मिले और फिर चाकू, ये नहीं होना चाहिए। भावपूर्ण अगर है तो जो फिजिकल टच है, आप देखिए पेशेंट्स के पास जब जाते हैं हॉस्पिटल में, आपने उसका हाथ पकड़ा तो कितना द्रवित हो जाता है, वो आदमी को ये एहसास होता है, अरे मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। छोटा बच्चा अपने पिताजी की उंगली पकड़ के चलता है भीड़ में, क्योंकि उसको सामने लोग हैं, वो 2 फुट का है, 2.5 फुट का, उसको आगे दिख ही नहीं रहा है। भीड़ में 4-5 फुट के 6 फुट के लोग चल रहे हैं, उसको आगे का बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कल्पना करिए बच्चा घबराया हुआ है, वो अपने पिता की उंगली पकड़े हुए है, उसको लग रहा पिताजी साथ में है, मुझे ले जाएंगे। वो आपको भगवान के साथ करना है, जैसे कि मिश्रा जी ने कहा अंदर बैठा है, यहां अंदर घुस के पकड़ लो उंगली, आपको लगेगा कि चले जा रहे हैं। अब वो भगवान किस रूप में है, ये आपकी आस्था के ऊपर है। किसी को ऐसा लग रहा है कि पीताम्बरा माई उनको पकड़े हुए हैं, किसी को लग रहा है कि भगवान कृष्ण उनको पकड़े हुए हैं, किसी को हनुमान जी का लग रहा है, किसी को राम जी का, किसी को गुरु ग्रंथ साहब का लग रहा है। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग परिवेश में सबको अलग अलग लग रहा है। क्राइस्ट का लग रहा है किसी को। तो इस तरह से ये जो फिजिकल टच है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमको ऑक्सीटोसिन जो है, सोशलाइजिंग, फिजिकल टच। तीसरा पैटिंग एनिमल्स, जो हमारे यहाँ पालतू कई बार जो जानवर होते हैं, कुत्ता या बिल्ली, स्पेशली कुत्ते, गाय, तो घोड़े, तो आप देखें कि उनको सहलाओ, उनको मदद, उनके साथ बैठो तो वो बात करते हैं। आपके अंदर ये संवेदना होना चाहिए कि आप उसकी बात सुन पाओ। वो कई बार हम नहीं सुन पाते हैं। वो आपसे सब बात करेगा, वो लैंग्वेज बस अलग है उसकी। वो ये कह रहा है कि अभी मुझे भूख लगी है, वो कह रहा है कि मुझे टॉयलेट के लिए ले चलो,
वो कह रहा है कि आज मेरे को दिक्कत है, वो आपके बिस्तर के पास आके बैठ रहा है, वो बिस्तर पे चढ़ के आपके साथ चिपक रहा है, क्यों? उसको एश्योरेंस चाह रहे हैं, रीअश्योरेंस चाह रहा है। ये अगर आप ये करते हैं तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। चौथा, हेल्पिंग अदर्स, ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको अपने अंदर लव हार्मोन बढ़ाना है तो दूसरों की मदद करिए, ऑक्सीटोसिन बढ़ाना है तो आप, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि किसी ने दूसरे की मदद करी हो और फिर ये कहा होगा कि अरे बड़ा बुरा लग रहा है मेरे को कि इसकी मदद कर दी। कोई ब्लड डोनेशन करा आपने और कोई आदमी कहे अरे बड़ा बुरा लग रहा है कि ब्लड डोनेट कर दिया। शायद ही हो सकता है कोई रेयर हो एक्सेप्शन। किसी गरीब की अगर आपने पैसे देके मदद करी या कोई व्यक्ति कुछ आपसे चाह रहा था सहायता, और लेजिटिमेट सहायता, अब कई बार गलत सहायता हो सकती है तो वो नहीं दो तो चल जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा चाह रहा था और सहायता दी आपने तो वो आपकी ऑक्सीटोसिन को बढ़ाएगा। इसलिए प्लेजर ऑफ गिविंग है, देने का आनंद होना चाहिए। तीसरा हार्मोन है सेरोटोनिन, द मूड स्टेबलाइजर। हमारा मूड कई बार जो उखड़ा हुआ रहता है उसको ठीक करना हो तो एक उसमें 4 चीजें हैं। सन एक्सपोजर, धूप में बैठिए, धूप इज द बिगेस्ट डिसइंफेक्टेंट। वेस्टर्न कंट्रीज में डिप्रेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां पूरे समय सूरज नहीं मिलता है, क्लाउड्स रहते हैं, और जो क्लाउडी वेदर है वो डिप्रेशन लाता है। ध्यान रखिए, बारिश के समय जब हमारे यहाँ सूरज नहीं निकलता है तो आप देखिए आपका कोई काम करने में मन नहीं लगता है, आपको डाउन डाउन डल डल लगता है। वो इसी कारण, क्योंकि सनलाइट जो है, सन एक्सपोजर, वो हमारा मूड को स्टेबलाइज करता है। दूसरा है माइंडफुलनेस, जो मैंने अवेयरनेस की बात कही कि हम थोड़ा अवेयरनेस से रहें तो ये केमिकल हमारा बढ़ता है। तीसरा है बी विथ नेचर, प्रकृति के साथ रहें। प्रकृति के साथ रहें मतलब जैसे जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप प्रकृति को देखते हैं, कोशिश करें कि सनराइज और सनसेट इनके समय आप सड़क पे रहें, यात्रा करें, तो आपको प्रकृति और ईश्वर का अस्तित्व का आभास होता है। और चौथा है मेडिटेशन, ये सब जानते ही हैं। एंडोर्फिन चौथा है पेन किलर। ये एंडोर्फिन पेन किलर हार्मोन है। ये एक्सरसाइज करने से आता है, लिसनिंग टू म्यूजिक है, संगीत सुनने से आता है, कोई फिल्म देखो तो उससे आता है, या लाफ्टर, हंसी मजाक, उससे आता है। तो ये सत्संग के सभी चीजें प्रकार हैं। हमको ज्ञान मिलता है, हमको एक दूसरे के विचार जानने मिलते हैं, और हमारा जो विरेचन होता है, कैथारसिस होता है, अंदर का जो दुख है वो निकल जाता है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो है, ये हमको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो व्यवहार में भी ये अध्यात्म हमको इस तरह से मदद कर सकता है। क्योंकि ये जो मेडिकल डॉक्टर्स की टर्मिनोलॉजी में है, उन्होंने ये रिसर्च करके निकाला है, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो जीवन का जो यथार्थ है, व्यवहारिकता है, वो इसमें उन्होंने दी हुई है। और एक एस्पेक्ट और कहूंगा मैं कि गांधी जी का एक सिद्धांत था ट्रस्टीशिप का, ये जो मैंने बताया उसी से रिलेटेड है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। उनका ये कहना था कि इस समाज के सभी व्यक्तियों का जो उनके जो संपत्ति है वो उस संपत्ति के मालिक नहीं है, वो केवल ट्रस्टी हैं। अर्थात आप मालिक ना होके आपको ये ट्रस्ट के तौर पे सौंपा गया है कि ये काम करें आप। ऐसी स्थिति में उनका ये कहना था कि उसको थोड़ा सा विस्तार देते हुए कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। कोशिश करें कि एक व्यक्ति को, एक परिवार को सहायता करें, तो वो अगर एक व्यक्ति को सहायता करी तो वो 4 या 5 लोगों का परिवार है, वो आगे बढ़ता है। तो समाज में 10,000 लोगों ने अगर 5 ऐसे करा तो 50,000 लोगों को उन्होंने सहारा दिया।
ये उसी चीज का हिस्सा है जिस चीज का मैंने पहले जिक्र किया कि प्लेजर ऑफ गिविंग, अर्थात देने का आनंद। तो आनंद की राह जो है वो व्यवहारिक जीवन में, देखिए व्यवहार मत छोड़िए, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हैं, यथार्थ तो ये है कि इस दुनिया में आए हैं, आपको काम करना है, परिवार पालना है, और परिवार पाल के एक दिन अपना अंतिम सत्य की तरफ जाना है। लेकिन वो जो पीरियड है, वो पीरियड आपको वैसे ही निकालना है जैसे दुनिया में निकाला जाता है। लेकिन इस व्यवहार में आध्यात्म कैसे जोड़ें आप, इस जर्नी को, इस यात्रा को आनंददायी कैसे बनाएं आप, ये आपके ऊपर है। और प्रेम, करुणा और अवेयरनेस, इसके बिना आध्यात्म या इसके बिना यात्रा करना एक बड़ी असंभव सी प्रक्रिया है। और आनंद की राह फिर नहीं है, सुख की राह जरूर हो सकती है। और अगर हम आनंद की राह और सुख की राह में अगर अंतर करना चाहते हैं तो हमें यह आवश्यक है कि हम इस तरह के कुछ छोटे छोटे अपने अनुभवों से, छोटी छोटी यात्राओं से, कुछ किताबों पढ़ने से, कुछ सत्संग से हमारी इस यात्रा को हम अपनी सुनिश्चित करें। काफ़ी समय मैंने लिया, आपने बड़े धैर्यपूर्वक मुझे सुना। मैं तिवारी जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा मौका दिया, मुझे उनकी किताब की प्रस्तावना लिखने का मौका मिला। मेरे लिए भी एक वो आनंद की प्रक्रिया थी। 4-6 महीने मुझे लगे उस पूरी किताब को पढ़ने और समझने में। जब मैंने समझा, उसके बाद वो मैंने 1.5 पेज लिखे हैं। तो वो मेरे लिए अपने आप में एक आनंद की राह थी। आज मैं यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ पिछले कुछ दिनों से कार्यक्रम एलूवालिया साहब के, मेरे, हम सब के इतने व्यस्त कार्यक्रम थे, चीफ जस्टिस साहब आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग आए क्योंकि हम लोग आनंद में रहना चाहते थे। तो ग्वालियर से दतिया की जो राह थी वो आनंद की राह थी, इसलिए आए। मैं सभी लोगों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, सबने बड़े धैर्यपूर्वक मुझे सुना। सभी लोग अपनी अपनी आनंद की राह सुनिश्चित करेंगे। इसी